प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? बच्चों आज का होमवर्क एक ही है, अटैचमेंट चेक करो, निकाल सकते हो तो निकालो। उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। 1 नंबर पॉइंट। कितनों को हुआ है? अभी भी संसार कर रहे हैं, नौकरी धंधा घर परिवार, मेरा 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 घर मेरी व्यवस्था। इससे साफ सिद्ध होता है ये दैवी कुल की आत्माएं नहीं है। दैवी कुल की आत्माएं होती तो पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य हो जाता, और वैराग्य होने के बाद परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। वैराग्य आने के बाद जाओगे कहाँ? अभी भी संसार में मर रहे सब कौड़ियों के पीछे। विनाश सामने है, फिर भी कौड़ियाँ प्यारी है। इतने दिन से मैं कह रहा हूँ, कितनों का फ़ोन आया समर्पण के लिए, कितनों ने मैसेज भेजे, जूम क्लास पर इतने थे, कितनों को लगा समर्पित होना है। कोई बात कर रहा है? नहीं। इसलिए मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी भूल गया सबको। समझ है बच्चे? तुम्हें आज भी संसार ही प्रिय है, तुम्हें कोई वैराग्य नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम किसी भी प्रकार से मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकते। मुक्ति में वही जाते जो वैराग्य में आते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उसके बाद होता है बच्चे सामर्थ्य, बल, फिर होती है मुक्ति, जीवन मुक्ति। पर तुम वैराग्य में हो ही नहीं, तुम्हें बल मिलेगा ही नहीं। बल ही नहीं मिला, बल परमात्मा है स्वयं। परमात्मा ही नहीं मिला, मुक्ति जीवन मुक्ति कहाँ से मिलेगी? देखो, दैवी कुल वाली आत्माओं का पहला लक्षण सहज ही वैराग्य होगा इस पुरानी दुनिया से। 2 नंबर, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। इनकी बुद्धि हद में है। मेरा परिवार, मेरे पति पत्नी बच्चे माता पिता, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, इससे सिद्ध होता है ये दैवी कुल वाली आत्माएं नहीं। तुम भी देखो तुम्हारी बुद्धि कहाँ है, बेहद में है क्या? ऐसे नहीं कि समर्पित हो गए तो आगे दैवी कुल में, ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे। लक्षण चाहिए सारे। बुद्धि बेहद में होगी, विश्व में मना बच्चे दैवी कुल वाले हों। हद में है, आसुरी कुल वाले हों। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कितने करते? 8 घंटा पुरुषार्थ संसार में चलते, कोई नहीं। ईश्वरीय कुल के ही नहीं है, दैवी कुल के ही नहीं है, इसलिए उन्हें शिवालय में जाना ही नहीं है। समझ है बच्चों? कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। सबसे बड़ी आसुरी चलन चल रहे हैं कि परमात्मा आया है और अपना वायदा नहीं निभा रहे हैं। ये सबसे बड़ी आसुरी चलन है, संभल कर रहे ना। 4 नंबर, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। देखो, पोता मेल रखेंगे तो दैवी कुल वाले हों, पोता मेल नहीं रखते तो आसुरी कुल वाले हों। चेक करो कौन से कुल वाले हो। समझ की बात है। बाप को सच सुनाएंगे, सुनाते हैं, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। चेक करो ये संस्कार है क्या? कुछ भी छिपाएंगे नहीं, बाप को सदा सच सुनाएंगे। संस्कार है। होगा तो दैवी कुल वाले, नहीं होगा तो आसुरी कुल वाले। समझ की बात है बच्चे। यह बच्चे सभी नहीं होते। भल बैच लगाया, सफ़ेद वस्त्र पहना, हुआ क्या? इससे कुछ नहीं होता बच्चे। जैसे माला पहनने से कोई सन्यासी नहीं बनता, ध्यान में रखना। सन्यास के लक्षण लगते हैं तब सन्यासी कहा जाता है। तुम में लक्षण है दैवी कुल के,
ईश्वरीय कुल के, ईश्वरीय कुल की आत्माएं, दैवी कुल की आत्माएं परमात्मा की हर बात मानेंगे। परमात्मा को दोबारा कभी कहना नहीं पड़ता, उन्हें कभी नहीं कहना पड़ता। वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और करेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी बच्चे, जो ठीक लगे करो। होंगे दैवी कुल के तो करोगे, नहीं होंगे तो खामखा प्रयास मत करो। ड्रामा, ये कैसी बात है पता है? ये 10वीं का क्लास है, 7वीं का क्लास है, कोई भी क्लास पकड़ो स्कूल का। उस क्लास में से एग्ज़ाम के बाद कौन कहाँ जाएगा किसी को खबर नहीं होती। बता सकते हो कौन साइंस का स्टूडेंट है उसमें से, कौन आर्ट्स का है, कौन कॉमर्स का है, कौन इंजीनियरिंग का है, डिप्लोमा का है? ये सब तो बाद में पता चलता है, उस समय तो एक ही क्लास में होते हैं। हाँ, किसी किसी के लक्षणों से पता चलता है। किसी को साइंस में बड़ा इंटरेस्ट होता है, साइंस के टीचर की हर बात को फॉलो करता है, मानता है, पालन करता है। इससे लोग जज करते हैं बाकी के स्टूडेंट कि शायद साइंस में जाएंगे 10वीं पास होने के बाद। किसी को गणित में अच्छा इंटरेस्ट होता है, कहते कॉमर्स में जाएंगे शायद, पर उससे पहले पता नहीं चलता। भल सभी आ बैठे हो, कैसे पता करे कि आप दैवी कुल के हो? एक क्लास में फिलहाल बैठे हो, नहीं कह सकते बच्चे। वो तो तुम लक्षण देखो तुम्हारे अंदर, होंगे तो लक्षण भी दिखेंगे। समझ है सारी? अपने अंदर लक्षणों को चेक करो और फिर ठप्पा लगाओ तुम किस कुल के हो। बाकी ड्रामा समझ के बातें हैं बच्चे। और एक बात, दैवी कुल के हो ना, तो मानुषी कुल में रहना पसंद करोगे या दैवी कुल में, ईश्वरीय कुल में आ जाओगे? तुम स्वयं विचार करो। दैवी कुल के हो ना, तो ईश्वरीय परिवार के हर सदस्य को बाप समान रिस्पेक्ट दोगे, रिगार्ड करोगे। हर सदस्य का, सभी आपको बाप समान दिखेंगे। कभी आपने सुना है ऊपर देवलोक में देवताएं, बड़े देवताएं द्वारपाल का अपमान करते थे? सबका रिगार्ड समान, द्वारपाल से लेकर इंद्र महाराज तक सबका रिस्पेक्ट, रिगार्ड समान। बच्चे सम्मान समान तुम करते हो। देख बच्चे, उसी देवताएं सभा में कोई किसी देवता के प्रति मन में कुछ पकड़ रहा है, मन में कुछ चिंतन कर रहा है, मन में कुछ संकल्प कर रहा है, विचार कर रहा है, तो दैवी कुल का है या आसुरी कुल का है? तुम ही देखो, लक्षण है ये और कुछ भी नहीं। तुमने कभी अपने लौकिक के प्रति कुछ पकड़ के रखा है? कभी चिंतन किया है? कभी मंथन मनन किया है? ये मेरे माँ ऐसी क्यों, बाप ऐसा क्यों, पति पत्नी बच्चे ऐसे वैसे क्यों, चाचा मामा काका क्यों? इस कुल ने क्या बिगाड़ा है? इस ईश्वरीय कुल ने क्या बिगाड़ा है? वहाँ तो माँ बाप ने थप्पड़ भी मारे होंगे, यहाँ कभी कोई मारता है क्या किसी को? तो वहाँ थप्पड़ मार कर तुम्हें प्यार है, और यहाँ प्यार देकर भी प्यार नहीं है। शायद ईश्वरीय कुल के नहीं हूँ, दैवी कुल के नहीं हूँ। ये एक ही लक्षण है बच्चे, सिंपल सा। देख विचार कर, ईश्वरीय कुल का होगा ना, तो सारे कुलों से निकलकर ईश्वरीय कुल में आ जाएगा, कैसे भी करके पहुंच जाएगा, और ईश्वरीय परिवार का भी आज्ञाकारी रहेगा। हर बच्चा, सबके लिए बाप समान रिस्पेक्ट।
रिगार्ड। देख, विचार कर बच्चे, पूरा पूरा तू ईश्वरीय कुल का, दैवी कुल का है क्या? जिनके साथ बनती है उस कुल के होते हैं हम। समझ की बात है। स्कूल में भी देखो, बच्चे होते हैं एक क्लास में, कोई पढ़ने वाले कोई ना पढ़ने वाले। तुम्हारी किसी के साथ तो बनेगी, ना पढ़ने वालों के साथ या पढ़ने वालों के साथ। इससे तुम्हें ही पता चलेगा तुम किनके बिरादरी के हो। तुम उन्हीं के साथ चलोगे, तुम्हें उन्हीं के साथ अच्छा लगेगा। या ईश्वरीय कुल में तुम्हें अच्छा लगता है, ईश्वरीय परिवार में तुम्हें अच्छा लगता है, और अगर लगता है तो तुम हो, नहीं लगता है तो नहीं हो। सिंपल सी बात है। ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय कुल एक ही बार मिलता है, बाकी सारे कुल 84 बार मिलते हैं। जो एक बार मिलता है उसमें शामिल होना है, या जो बार बार मिलते हैं उनमें सदा रहना है, उनको पकड़ कर रहना है। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, अंत में ऐसे होगा। ईश्वरीय कुल के जितने बच्चे हैं ना, उनकी लिस्ट निकलेगी। ईश्वर खुद बैठा है ना, वो लिस्ट निकाल देगा, फलाने अष्टरत्न, फलाने 108। और जो ईश्वरीय कुल में नहीं आए हैं वो राह देखेंगे, अभी बाबा आएगा, हमें भी पद मिलेगा, विनाश तो चल रहा है। फिर अंत में बाबा का कोई रूप आएगा, कहेगा ड्रामा और हुआ है। वो कहेंगे नहीं बाबा, हम राह देख रहे थे, आप आओगे। हाँ, हम तो आए हैं, चलो घर। पर मैंने जो कुछ पुरुषार्थ किया, कौन सा पुरुषार्थ? कुल में ही तुम जमा नहीं हुए। मैंने सब डिक्लेयर भी किया, दे भी दिया है, कुछ नहीं बचा है अभी। तुम लेने के लिए ही नहीं आए। कहते हैं ना, ब्रह्मा जी जब अकल बांट रहे थे, वो भाग्य है, तब तुम कहाँ थे? यही होगा। ये कहावत सत्य है, ये शिव बाबा की कहावत है, परमात्मा की कहावत है। वो गुप्त रूप में सारी राजाई भी बांट देगा और भ्रमित लोग राह देखते रहेंगे। अभी परमात्मा आएगा, अभी बुलाएगा और हमें राजाई मिलेगी, हमें ऊंच पद मिलेगा। उन्हें खबर ही नहीं, सब बंटवारा हो चुका है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, बचा कुचा ले लो प्रजापद, नौकर चाकर पद, क्योंकि लेने के लिए तुम हाजिर ही नहीं थे। ऐसी हालत होगी। ये कैसी बात हुई पता है? सबको स्कूल में पेपर बांट दिए गए, एग्जाम पेपर, हर कोई अपना लिख रहा है। टीचर ने फ्रीडम दिया है, जहां चाहे लिखो। कोई चले गए घर, अपने घर में बैठकर पेपर लिख रहे हैं। कोई समझदार बैठे स्कूल में लिख रहे हैं। टाइम तो उतना ही होता है पेपर लिखने का, 3 घंटे हो गए। टीचर ने पेपर कलेक्ट कर लिए, वो घर में लिख रहा है उधर। वो पेपर देने के लिए नहीं आया, जमा करने के लिए आंसर शीट। गए बहुत सारे ऐसे हैं जो घर जाकर लिख रहे अपना सब कुछ। टीचर ने यहाँ चेक भी किए, मार्क्स भी दे दिए, मशीन से चेक हुए फटाफट, मार्क्स भी दे दिए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डिक्लेयर कर दिया, सब क्लोज भी किया। फिर टीचर कह रहा है अरे इतने पेपर बांटे थे, इतने ही आए, कहाँ गए बाकी? तब तक आए दूसरे लेकर, सर हमारा भी हुआ है। टीचर कह रहा है चेकिंग भी हो चुकी है, समय पता था ना 3 ही घंटे हैं, बजे कितने? कहते 3:30 ही हुए। पर तब तक पेपर भी चेक हो चुके हैं, नंबर्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं, कौन फर्स्ट कौन सेकेंड, और सब बच्चे घर भी चले गए अपनी मार्कशीट लेकर। अब क्या करो तुम्हारे पेपर का? ये हालत होगी संसारियों की।
मैं सीधे बात करता हूं। संभल कर रहना, पुरुषार्थ करने से पहले ध्यान में रखना, फिर कहना नहीं मुझे बाबा ऐसे कैसे हुआ, हमने इतना पुरुषार्थ किया फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं आया। संभल कर रहना पूरा पूरा। ईश्वरीय कुल में नहीं आना है ना, तो राजाई नहीं मिलेगी। राजाई तो ईश्वरीय कुल की स्थापना हो रही है। ईश्वरीय कुल से दैवी कुल में जाना है, पहले ईश्वरीय कुल में आना है। ये मेरा स्कूल का एग्ज़ाम कभी कोई बच्चा भूले नहीं, यही होने जा रहा है बहुतों के साथ। फिर रोएंगे, पछताएंगे, पीटेंगे खुद को ही, क्या किया, सब करके सब मिट्टी में मिला दिया। यह हालत होगी। ईश्वरीय कुल में चलना पड़ता है। तुम कैसे भूल गए 4 सर्टिफिकेट, स्वयं का, बाप का, ईश्वरीय परिवार का, ड्रामा का। ईश्वरीय परिवार क्या तुम्हारे घर में आएगा सर्टिफिकेट देने? तुम कैसे हो? 4 सर्टिफिकेट है। इन 4 सर्टिफिकेट को देखकर तुम्हें पद मिलेगा। अभी किसी के पास ईश्वरीय परिवार का सर्टिफिकेट ही नहीं, पास भी होंगे क्या? थोड़े न थोड़े 4 सर्टिफिकेट चाहिए। बाप का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या बिना बाप के पास आए? कल विनाश काल आया, जो कभी को भट्टी में नहीं आया, किसी भी भट्टी में कभी कोई भट्टी अटेंड नहीं की, न कभी बाबा मिलन में आया है। मुझे नहीं पता वो पुरुषार्थ कर रहा है, तेज पुरुषार्थ, रोज 8 घंटा 10 घंटा, पर मुझे पता ही नहीं वो पुरुषार्थ कर रहा है। और वो आया अंत में, बाबा हमारा वर्षा। बच्चे, पहला सवाल, क्या मैं तुझे पहचानता हूँ? दूसरा सवाल, क्या ईश्वरीय परिवार तुझे पहचानता है? तीसरा सवाल, ड्रामा तुझे पहचानता है? तू ईश्वर की संतान है इस रूप में, ईश्वर का बच्चा है इस रूप में। बहुत बच्चे धोखा खाने वाले हैं। ध्यान में रखना ये दूसरा उदाहरण। संभल कर रहना, बहुतों के हाथों से बहुत कुछ जाएगा। क्यों पुरुषार्थ कर रहे हो? क्यों मुरली सुन रहे हो, मुरली पढ़ रहे हो? फिर अगर ईश्वर का बनना ही नहीं है, ईश्वरीय कुल का बनना ही नहीं है, तो ये सब क्यों कर रहे हो? मिलेगा भी क्या ये सब करके? पूछो डाउजर को कि बिना ईश्वर के बने हम जो कुछ कर रहे उससे कुछ मिलेगा क्या? यस या नो क्या आता है देखना, बताएगा डाउजर आपको। मिलेगा तो मुझे भी बताना क्या मिलेगा, मैं भी सबको बता दूंगा। संभल कर रहे सभी बच्चे, सबका अपना ड्रामा। बाप कुछ नहीं कहना चाहता इन बातों में, वहाँ ड्रामा वहाँ, यही बात। और एक बात ध्यान में रखना, दैवी कुल सतयुग में 8 की 8 गतियाँ, पूरा सतयुग। उस दैवी कुल में वही आएंगे जो ईश्वरीय कुल के हैं। ईश्वरीय कुल से जो बाहर है, गृहस्थ धर्म में कितना भी पुरुषार्थ करे, सतयुग में आप नहीं आ सकते। कभी आपको लगेगा बाबा क्या कह रहा है, मैं सत्य कह रहा हूँ, मानो या ना मानो, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। सतयुग सिर्फ उन्हीं का है जो ईश्वरीय कुल के हैं, बाकियों का नहीं है। कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी कह रहा हूँ मैं, ब्रह्मा से भी ज़्यादा करो, तो भी नहीं आ सकते। आगे तुम्हारी मर्जी।
अच्छा, ओम शांति।